हिंदुस्तानी ऐसा एक देश है जहां हम उनको लाएंगे जो राम को लेकर आए हैं का नारा चलता रहता है, स्लोगन चलता रहता है। जहां शांति है, जहां अमन है, जहां चैन है, जहां गुंडे या तो जेल में है या गुंडे ऊपर चले गए हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान की धरती है जहां अमन चैन कुछ बोल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि हम कहें कि हमें काम करना। अरे गरीब 80 करोड़ को कोई देश सोच सकता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो बगैर भोजन के सोया हो पूरे 10 साल तक, ऐसा कोई नहीं है। कोई ये सोच सकता है कि हमारी बहनें जो मुस्लिम बहनें हैं उसको कोई फोन पर 3 तलाक बोल दे और वो परिवार से बेदखल हो जाए। कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हलाला आज भी हिंदुस्तान में औरतों के और महिलाओं के मान सम्मान के साथ एक खिलवाड़ के रूप में होगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता। सब खत्म हो गया। आप कश्मीर जाइए तो टूरिस्ट बन के जाइए तो इज्जत है। वो आपसे पैसा कमाते थे और बदले में आतंकवाद पर पैसा खर्च करते थे। 370 खत्म हो गया। हमारा ऐसा कौन सा काम है? आज के तारीख में लोग बिहार तक जाने लगे गाड़ियों से। ट्रेन और हवाई जहाज का इंतजार कोई नहीं करता। कारण क्या है? बेहतरीन सड़क। अरे ये आडमले वाले बैठे हुए हैं, ये सब हमारे साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं। जनरेटर चलाते चलाते लोग परेशान था, कब लाइट चली जाएगी, कब पानी चला जाएगा। आप बताइए कि क्या कारण है कि हम वोट ना दें? अच्छा, हम तो कार्यकर्ता है, हमको तो वोट देना है। हमें घर घर जो वोट मांगना है उनको यही तो कहना है। बिजली 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। कहां से बिजली आ गई सरकार परिवर्तन से? गुंडे मवाली कहां गायब हो गए? ऐसा कौन सा काम हुआ? अरे जनाब, हम तो बिहार के दूर दराज से हैं जहां महिलाएं 3 बजे सुबह उनको इज्जत न पहुंचे और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके इज्जत सम्मान की सोच ली। आज हर घर में शौचालय है जिसको सम्मान के रूप में देखा जाता है। हर महिलाओं के साथ सम्मान हो रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था। बारिश हो गई, किसान 6-6 महीना तक फसल बो रहे हैं और बारिश हो गई, फसल खत्म हो गया, महंगाई बढ़ गई, सब्जी उब्जी मिलना बंद, गेहूं मिलना बंद, और आज उनको सम्मान निधि दिया जा रहा है। उनको खाएगा कि आज गन्ना का किसी के पास कोई बकाया है? कतई नहीं है। आप यकीन मानिए, पहले साल में मैं मीडिया में प्रवक्ता भी हूं, मीडिया में टीवी चैनल पर बहस भी करता हूं। मैं पहले 5 साल यही दलील देता रह गया कि किसानों का बकाया चुकाया जाएगा, बकाया चुकाया जाएगा। 93,000 करोड़ से ज्यादा बकाया था और आज कोई भी गन्ना का उत्पादक ये नहीं कह सकता कि उसका 2 रुपया बकाया है। अब तो एडवांस लेकर खेती कर रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं है क्या? जब इतना परिवर्तन है, अरे हम जैसों को देखिए, हम लोग दिन भर भटकते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बिना मतलब के हमारे बिल बना दिए जाते हैं। आप जरा उन गरीब को सोचिए जिनको एक पत्थर हो जाए, पथरी की बीमारी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, लेकिन वो शान के साथ आज फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख रुपया आयुष्मान का मिलता है, उसमें इलाज करवाते हैं। क्या ये परिवर्तन नहीं है? क्या ये परिवर्तन नहीं है कि एक साधारण आदमी अब सोचने लगा है कि राजनीति में उसके लिए जगह है? आप यकीन मानिए, मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूं। सोसाइटी का कोई भी आदमी जल्दी जुड़ता नहीं है और मुझे खुशी होती है कि ये सोसाइटी की बहनें पीछे बैठी हुई है, ये सब दिन रात अपने परिवार का समय काटकर पब्लिक के बीच में समय दे रही है। ये परिवर्तन नहीं है। हम सुरक्षित हैं तब तो परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन चाहते हो आप? हंसने मुस्कुराने का हर व्यवस्था है, चलने के लिए सड़क है, रहने के लिए बिजली है, खाने के लिए वैसी कोई भी वैसी दिक्कतें नहीं है जो बताओ जो मनुष्य को लगे कि हमको ये कष्ट दे रहा है। फिर वोट क्यों नहीं? ये आपके वोट की कीमत है और ये कीमत हमें आपको नहीं समझानी है। मैं तय मानिए, आज से आपके पास पर्ची पहुंच गया होगा। किसी नेता का इंतजार मत कीजिए। और मैंने बख्शी जी को बोला है कि आज मेरा आखिरी भाषण है। 31 तारीख को हमारे सिपरा सिटी में एक रैली निकाली हमने। एक वो मजबूरी है कि उसमें हमें रहना है और आप सब लोग आइएगा भी। एक एक घर में घुस जाइए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सच्चाई ये है
कि मोदी का लाभ हर व्यक्ति ले रहा है, कि वो क्या उसके लिए सड़क अलग बनी हुई है, क्या उसके लिए कोई बिजली अलग बनी हुई है, क्या उसको कोई राशन नहीं मिल रहा है, क्या उसके बच्चे को स्कूल नहीं मिल रहा है, क्या उसके पत्नी को सम्मान नहीं मिल रहा है। फिर यह क्यों कहना कि भाजपा मेरी नहीं है। भाजपा हर किसी के दिल में घुस के है, हर किसी के लिए भाजपा काम कर रही है। उनको समझना होगा कि धर्म की कूटनीति करने की राजनीति अब समाप्त हो चली है। ये कहते हैं कि मोदी प्रजातंत्र खत्म कर रहा है, कैसा बेवकूफ है। प्रजातंत्र तो अब आ रहा है, प्रजातंत्र आ रहा है और तुम जेल जा रहे हो। तुम जेल जाने की तैयारी करो। दोस्तों, बताते हुए इसमें हिचक नहीं है कि जैसे ही वक्त आएगा आप देखिएगा, ये जितनी बड़ी पंजाब अकाली दल देख लीजिए, पिता पुत्र की पार्टी है। आप आ जाइए चौटाला, पिता पुत्र की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल पति पत्नी की पार्टी है। कोई आम आदमी की पार्टी नहीं है। अगर आम आदमी की पार्टी होती तो अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है और कोई आम आदमी जो उसका विधायक होता अभी तक वो बन गया होता मुख्यमंत्री। नहीं, जब तक इसकी पत्नी तैयार नहीं हो जाएगी, जब तक कोई एक सीट क्लियर नहीं हो जाएगा, देखिएगा अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं देगा और वो उसी दिन रिजाइन दे देगा जिस दिन उसकी पत्नी के लिए एक सीट तैयार हो जाएगा। आ जाइए आप उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती उसका भतीजा। अरे बिहार चले जाओ, लालू का बेटा, लालू की पत्नी। बंगाल चले जाओ, ममता, उसकी भतीजे, उसके भतीजे। उधर तमिलनाडु चले जाओ, जहां जाओ परिवार की पार्टी है। ये उन लोगों की प्राइवेट कंपनी है जो चोरी करते हैं, प्रजातंत्र को बेचते हैं और प्रजातंत्र को बेच के देश में चलाते हैं। अपना देश में एक तरीके से देश का दोहन करते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारत के जनता की पार्टी है, जहां एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। 10 साल तक निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रही ना। 4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया हिंदुस्तान का इकोनॉमी। और उस महिला ने अपना टीवी स्टेटमेंट दिया, अपना इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि मैं पैसे के अभाव में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पा रही हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, जहां मंत्री बनने के बाद भी आप इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यहां तो 5 पुस्तकों के कमाने की तैयारी हो जाती है। और निर्मला सीतारमण ने, आप सब पढ़े लिखे, टीवी देखते, अखबार पढ़ते, सुनते, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें कोई वित्त मंत्री कह सके कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है।